चलिए, काफ़ी लेट हो गया लेक्चर आने में। कारण ये है कि मेरा जो है वो प्रॉप चल रहा है, प्रॉप कह रहे हैं, प्री प्रॉप चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है। इसके वजह से कल भी वाइवा है, फिर भी बहुत ज़्यादा डिमांड था, उसकी वजह से हम आज क्लास ले रहे हैं। चलिए बच्चों, हमने मैग्नेटिक फील्ड शुरू किया था। हमने देखा था कि वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया था, सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया था। अगर बात करें क्रॉस करंट आपकी तरफ जा रहा है, क्रॉस करंट आपसे दूर जा रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज आया था। डॉट करंट आपकी तरफ आ रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज आया था। चलिए बात करते थे अपन अगर देखे थे कि ये वायर में करंट ऐसे जा रहा है तो इस टाइप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इधर डॉट के मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका करंट ये रहा तो यहाँ जो आता था वो आता था आपके पास क्लॉकवाइज। आपका करंट अगर डॉट रहा तो आता था बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। ये हम देख चुके थे। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ध्यान से देखिए बच्चों, इसका डायरेक्शन अपन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल को। चलिए देखिए, अब अपन डायरेक्शन देख रहे हैं। ये रहा आपके पास करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। यहाँ देखिए ध्यान से, ये रहा आपके पास करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इसको बात करेंगे अपन राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल सुनिए अच्छा, राइट हैंड थंब रूल से बात करेंगे तो अगर आपका फिंगर जो होगा, ध्यान से देखिए, आपका फिंगर जो होगा वो कर्ल हो जाएगा। चलिए फिंगर को ऐसे करके कर्ल करेंगे और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर को, ये वाला फिंगर जो है उसको कर्ल करेंगे और इसको इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे तो थंब जो होगा, आपको जो थंब वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या कह रहे हैं, आपका ये जो फिंगर है उसको कर्ल करके डायरेक्शन में रखेंगे। ध्यान से देखिए, ये अपने पास करंट ऐसे करके जा रही है। ध्यान से देखिए, ये करंट ऐसे करके जा रही है। हम इसको ऐसे कर्ल करके रखें तो हमारा डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि हमारा डायरेक्शन कैसा आएगा, हमारा डायरेक्शन आ जाएगा बच्चों क्रॉस। चलिए ध्यान से देखिए, इसको एक ट्रिक से हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर आपका C4 क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, C4 क्लॉकवाइज आपको अगर करंट जा रहा है तो इसका डायरेक्शन जो आएगा वो आएगा क्रॉस। C4 क्लॉकवाइज अगर करंट जा रहा है तो इसका जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा क्लॉक। ध्यान से देखो, यहाँ देखिए C4 क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो इसका डायरेक्शन अंदर में आएगा क्रॉस। अंदर में डायरेक्शन क्रॉस तो बाहर में डायरेक्शन डॉट। कारण कैसा है कि आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज क्लोज लूप बनाता है, तो ये ऐसे करके अंदर, ये ऐसे करके ये क्रॉस जा रहा होगा और बाहर से निकल रहा होगा। ध्यान से देखिए, ये क्रॉस जा रहा होगा, ध्यान से देखो ऐसे जा रहा होगा, ऐसे बाहर से निकल के आ रहा होगा। ठीक सेम चीज़ वहाँ भी डॉट, ये ऐसे अंदर जा रहा होगा, ये बाहर से ऐसे करके निकल के आ रहा होगा। कारण ये है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या बनाता है, एक क्लोज लूप बनाता है। क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। चलिए अगर दो चार एग्जांपल अपन देखते हैं। ये रहा आपके पास एक रिंग, ये आपके पास रिंग रहा, इसमें करंट कुछ ऐसे की तरफ जा रहा है, और दूसरा रहा आपके पास ये रहा आपके पास रिंग, ये जा रहा है ऐसे, और तीसरा रहा ऐसे करके रिंग, ये जा रहा है आपको ऐसे। ध्यान से देखिए, आप ये फिंगर को कर्ल करिए और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ध्यान से देखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे। सुनिए बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर रख रहे हैं तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये आपका डायरेक्शन कुछ ऊपर के साइड रहेगा। ये डायरेक्शन आपको कैसा रहेगा, ऊपर के साइड। चलो सेम चीज़ इसको भी अगर करंट के डायरेक्शन में, ये जो आपके पास 4-5 फिंगर है, कर्ल फिंगर ऐसे डायरेक्शन में, और ये जो हुआ ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पकड़े ऐसे करके, क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या इधर की तरफ आ रहा है। सेम चीज़ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए ध्यान से, अगर पकड़ेंगे तो ये क्या नीचे की तरफ आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आपका जो डायरेक्शन है, बी का जो डायरेक्शन है, यह आपको क्लियर होना चाहिए। ध्यान से देखो, बी का डायरेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। सुनिए अब बात करेगा कि एक तो ट्रिक हो गया कि अगर क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो डायरेक्शन अंदर क्लॉक होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो डायरेक्शन उसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए बच्चों, चलो साथ साथ जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड
कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, लिखो जल्दी जल्दी, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर। चलिए, इन द गिवन फिगर। चलिए, आपको दो फिगर आप लोगों को दिया गया है, ध्यान से देखिए। चलो, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन फिगर। चलिए, एक ये है और एक जो है वो ये है। कोई नहीं, चलिए बच्चों, एक ये है, एक ये है। इसमें आई करंट चल रहा है, आई करंट ऐसे गया, ध्यान से देखो। चलो सुनिए, अगर इसमें भी आई करंट ऐसे चल रहा है और इसमें भी बच्चों आई करंट ऐसे इस इधर के तरफ चल रहा है, और इसमें आई करंट इधर के तरफ चल रहा है और एक इसमें आई करंट यहाँ पर चल रहा है, तो आपको पॉइंट P पर आपको निकालने के लिए बोला गया है। इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। सेम केस, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। चलो ध्यान से देखो, चलिए अब निकालते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर 4 वायर है, 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर, इसको 4 सेपरेट में मान लिए। ठीक, यहाँ भी 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ वायर 1 और 3 के वजह से करंट मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक्सिस पर है। इसके वजह से जो B होगा वो 0 होगा और इस वायर के वजह से भी B 0 होगा। बचा अपने पास दो सेमी सर्कुलर आर्क। चलिए ये जा रहा है इधर के तरफ, ये भी जा रहा है इधर के तरफ। क्या P पॉइंट पर C4 क्लॉकवाइज, C4 क्रॉस, क्या दोनों के वजह से जो अपना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दोनों के वजह से क्या क्रॉस ही आएगा? चलिए आप जानते हैं B का फार्मूला, B बराबर म्यू नोड I थीटा अपॉन 4 पाई R। यहाँ थीटा बराबर कितना है? पाई। थीटा 1 भी पाई है, थीटा 2 भी कितना है? पाई है। चलिए B बराबर म्यू नोड I अपॉन पाई इंटू 4 पाई R, पाई से पाई कट गया, ये आया आपके पास B म्यू नोड I अपॉन 4 R, और डायरेक्शन कैसा? क्रॉस। ये आ गया आपके पास B1। ये पार्ट जो है ये R के जगह लिख लेते हैं R1। ये आ गया आपके पास B4, यानी कि इस ये वाला सर्किल, ये वाला जो सेमी सर्किल है बच्चों ध्यान से देखिए, ये वाला सेमी सर्किल के वजह से हमारा ये आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं B2 के बारे में। क्या उसका भी थीटा पाई है, तो क्या उसका भी सेम आ जाएगा म्यू नोड I अपॉन 4 पाई R? अरे बना लेंगे, जैसा पहला निकालें वैसा ही है, और दोनों का डायरेक्शन इक्वल है, तो B नेट जो आ जाएगा, दैट इज B1 प्लस B2, दैट इज म्यू नोड I अपॉन 4 पाई R1, म्यू नोड I अपॉन 4 पाई R1 प्लस म्यू नोड I अपॉन 4 पाई R2। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये म्यू नोड I अपॉन 4 पाई कॉमन लीजिए, म्यू नोड I अपॉन 4 पाई को कॉमन ले लीजिएगा, म्यू नोड I अपॉन 4 पाई का तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर आपके पास ऑप्शन में ये भी इसको फर्दर बना सकते हैं, आगे क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, क्या यहाँ से भी निकाल सकते हैं? चलिए बच्चों अब देखते हैं इसमें। चलिए एक का करंट ऐसे है, एक का करंट ऐसे है, बताइए इस वायर के वजह से जो B होगा वो अपना 0 होगा, और इस वायर के वजह से जो B होगा वो भी अपना 0 होगा। ध्यान से देखो बच्चों, इस वायर के वजह से B 0 और इस वायर के वजह से भी B 0। चलिए हमारे पास दो सेमी सर्कुलर आर्क आ गया, एक में करंट ऐसे। चलिए इसके वजह से ये मान लेते हैं 1। ध्यान से देखो, चलिए ये क्या था अपना? चलिए 4 है तो 4 रहेगा, ये 2। ध्यान से देखो 4 के वजह से आ जाएगा डायरेक्शन क्रॉस, और 2 के वजह से आ जाएगा B2 के वजह से आ जाएगा डायरेक्शन दैट इज डॉट। चलिए ये क्लियर हुआ, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन होगा। ध्यान से देखो बच्चों, क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन क्लॉकवाइज करंट चल रहा है तो क्रॉस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो डॉट डायरेक्शन। चलो निकालो, फटाफट निकालो। देखिए देखे होंगे कि ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस डायरेक्शन का अंतर है। तो यहाँ पर जो B नेट हो जाएगा दैट इज B1 माइनस B2।
अरे सिर्फ डायरेक्शन का ही अंतर है, बाद बाकी तो सब कुछ सेम ही है। यहाँ जो हो जाएगा दैट इज B1 माइनस B2। अब चलिए B1 माइनस B2 यानी ये हो जाएगा म्यू नोड I अपॉन 4 पाई R1 माइनस म्यू नोड I अपॉन 4 पाई R2। अब बताइए कि डायरेक्शन में डॉट और क्रॉस कैसे लेंगे। देखिए बच्चों, अब बताएंगे नेट डायरेक्शन में डॉट आएगा कि क्रॉस आएगा। ध्यान से देखो, ऊपर में दोनों का इक्वल है और नीचे में बस R1 और R2 का अंतर है, R1 और R2 का अंतर है। तो यानी कि जिसका छोटा R1 उसका बड़ा वैल्यू, जिसका बड़ा R1 उसका छोटा वैल्यू। ध्यान से देखो, इसका R1 छोटा है, इसका R2 बड़ा है, इसलिए अपन बी नेट में निकाले दैट इज बी नेट में अपन निकाले दैट इज बी नेट में B4 माइनस B2 किए, B4 माइनस B2 यानी कि डायरेक्शन किसका चलेगा, क्रॉस का चलेगा, क्योंकि क्रॉस वाला का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। तो बी नेट का जो आ जाएगा, जो भी आएगा बी म्यू नोड I अपॉन 4 पाई इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 और डायरेक्शन क्या आ जाएगा, क्रॉस आने का कारण क्रॉस का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, इसलिए आपके पास ये डायरेक्शन क्या आया है, क्रॉस आया है। चलो बच्चों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, फाइंड बी। चलो निकालो जल्दी फाइंड बी। ये ध्यान से देखिए, एक ये रहा और एक ये रहा। चलो, और ये जो है कोई नहीं, ये चलो ध्यान से देखिए, ये एक रहा सेमी सर्कल, ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है, और इसका रेडियस जो है बच्चों R दिया है, और C पॉइंट पर आपको B निकालने के लिए बोला है, C पॉइंट पर आपको B निकालने के लिए बोला है बच्चों, C पॉइंट पे। चलिए, इसमें जो है I करंट जा रहा है, बताइए इसमें क्या किस की वजह से B आएगा, क्या इसके वजह से B आएगा, हाँ, क्या इसके वजह से B आएगा, हाँ, ध्यान से देखो, क्या इसके वजह से B आएगा दैट इज B1, इसके वजह से B आएगा B2 और इसके वजह से B3। अच्छा, इसके वजह से B क्यों आया, अरे सेमी सर्कुलर सेमी इनफाइनाइट है तो बी आएगा कि नहीं आएगा। अगर मान लेते हैं बच्चों, अगर मान लेते हैं कि अगर ये पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ होता तो इस वायर के वजह, यहाँ होता तो इस वायर के वजह से तो जीरो हो जाता। चलिए, क्योंकि एक्सिस पर मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ है तो इसके वजह से बी क्या होगा, जीरो होगा। चलो अब अलग अलग करके निकालो। चलिए ध्यान से देखिए, ये इसके वजह से बताओ डायरेक्शन क्या होगा, इसके वजह से डायरेक्शन वायर को पकड़ेंगे नॉक रूल क्रॉस और इधर डॉट, इसके वजह से C फॉर क्लॉकवाइज, C फॉर क्रॉस, चलिए, और इसके वजह से नॉक रूल क्रॉस डॉट। क्या तीनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है, तो चलिए सिंपल 8 हो जाएगा, 8 कर लीजिए, म्यू नोड I अपॉन 4 पाई R प्लस म्यू नोड I अपॉन 4 पाई R प्लस म्यू नोड I अपॉन 4R। क्या यही आएगा, अरे यही आएगा, और इसका ओवरऑल डायरेक्शन क्या आ जाएगा, क्रॉस आएगा। अरे ये सब तो बता दिए थे, सेमी इनफाइनाइट की वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, यही तीन वो क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट। चलिए लिखिए जल्दी, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। चलो जल्दी लिखो, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। निकाल रहे हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, कभी कभार मेरा टैब पगला जाता है। चलो चलिए, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। चलिए 90 डिग्री, ये बताइए, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो क्या आपका जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो डॉट आ जाएगा। ये तो बहुत आसान था। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, क्या हमको इसका थीटा ये जो आ जाएगा दैट इज 270 डिग्री। चलो 270 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, पाई अपॉन 180, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 9 3 ये 2, यानी कि 3 पाई बाय
टू, और वही आर का वाला फार्मूला लगाओ, म्यू नोट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, अपना पुट कर लेना, आ जाएगा 3 म्यू नोट आई अपॉन 8 आर, शायद इतना ही आएगा, 3 म्यू नोट आई अपॉन 8 आर आना चाहिए, अपना पुट कर लेना, थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर लेना। चलिए बच्चों, अगर यहाँ तक देखा जाए तो आपको लगभग हर बेसिक क्वेश्चन लगभग हो गया है। चलिए बच्चों सुनो, अब क्या होगा, इसी क्वेश्चन को अपन थोड़ा और देखते हैं अच्छे से। चलो ये आ रहा है, और ये रहा इसका सेंटर, ये करंट ऐसे करके आ रहा है, करंट ऐसे करके जा रहा है। बताइए 3 पार्ट है कि नहीं, 3 पार्ट है कि नहीं इसका? चलिए 3 पार्ट है क्या? एक पार्ट ये रहा आपके पास, एक पार्ट ये रहा, 1 2 3। अब सब बच्चों बताएंगे B1 जो होगा इसके वजह से तो 0 होगा क्योंकि इसके एक्सिस पर है, और इसके वजह से भी 0 होगा। बचा इतना ही, बचा इतना ही, बचा इतना ही। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो डायरेक्शन इसका डॉट हो जाएगा, डॉट होगा क्रॉस होगा, डायरेक्शन इसका डॉट हो जाएगा। चलिए और आंसर क्या हो जाएगा, वही जो पिछले क्वेश्चन में आया था, दैट इज 3 म्यू नोड आई अपॉन 8 आर। कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया था, हो सकता है कुछ बच्चों को अभी तक क्लियर नहीं हुआ इसका डॉट कैसे, इसका 0 कैसे आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये करंट कैरिंग वायर है और एक्सिस पर बी निकालने के लिए बोला गया है, करंट कैरिंग वायर है और एक्सिस पर बी निकालने के लिए बोला गया है बच्चों, तो क्या होगा, बी क्या होगा, 0 होगा। चलिए दूसरा केस देखते हैं बच्चों, वही उसी में अपन दूसरा केस देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान से देखो। चलो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो गया। चलो सुनो, चलिए ये रहा सेंटर, ऐसे करके ये करंट आ रहा है और इधर की तरफ जा रहा है। ध्यान से देखो, करंट आ रहा है उधर की तरफ जा रहा है। बताइए बच्चों, आई करंट आ रहा है, कहीं इनफाइनाइट से आई करंट आ रहा है। क्या आपके पास अभी भी अब 3 वायर हो गया कि नहीं हो गया? आपके पास अब कितना वायर है? 3 वायर है। आपके पास अब कितना वायर है? 3 वायर है। दैट इज एक वायर ये हो गया आपका, अब पेन को क्या हुआ भाई? चलिए एक वायर आपका ये हो गया, एक वायर आपका क्या हो गया, ये हो गया। ध्यान से देखो, एक वायर अपना ये रहा, दूसरा इसका ये रहा, और तीसरा इसका ये वाला रहा। बताइए ये इनफाइनाइट है, इसके तरफ से नॉक रूल लगाएंगे, क्या इसके वजह से इधर डॉट आएगा? चलिए इसके वजह से क्या आएगा? क्रॉस आएगा। और बताइए इसके वजह से क्या आएगा? इसके वजह से कुछ नहीं आएगा। इसके वजह से बी कितना आएगा? 0 आएगा। इसके वजह से बी कितना आएगा? 0 आएगा। चलो इसके वजह से बी कितना आएगा? 0। तो अपने पास 2 वायर रह गया, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो चलिए क्या इसके आपके पास सेमी इनफाइनाइट का आपके पास याद है, दैट इज म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर, और इसका तो अभी निकाले 3/8 म्यू नोट आई अपॉन आर, और ये क्या आ गया? क्रॉस आ गया। बताइए बच्चों, अब आप बताओ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये 3.14 आता है, यानी 4 8 4 12, और यहाँ नीचे 12। लगभग देखा जाए तो ये आपका छोटा है, ये आपका क्या है? छोटा है, और ये जो है ये क्या है? बड़ा है। ये क्या है? बड़ा है। आप दो, अरे ये तो आता होगा ना कौन छोटा है कौन बड़ा है, वो तो कंपेयर कर लेगा। तो यानी हमारा ओवरऑल रिजल्ट जो आ जाएगा वो डॉट में आएगा, दैट इज म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर माइनस 3/8 म्यू नोट आई अपॉन आर, और ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपके पास नेट जो आ जाएगा, ये आ जाएगा डॉट। चलिए ये 1-2 क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बोला गया है कि बी निकालें। चलो ध्यान से देखो, ये रहा आपके पास, ये रहा। चले बी निकालेंगे बच्चों। चलो यहाँ आपके पास बोला गया, इस सेंटर पे आपके बोला गया है कि ये आर है, ये आर है,
और आपको बोला गया है कि बी निकाले। चलिए करंट आपके ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है। बताइए आपके पास कितना पार्ट है? 3 पार्ट है। कितना पार्ट है? 3 पार्ट है। एक ये रहा, एक ये रहा और ये रहा। आपके पास कितना पार्ट है बच्चों? 3 पार्ट हो गया। चलिए पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। पहला ये, दूसरा ये, कौन है भाई? चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, आपका ये तीनों पार्ट हो गया। चलिए फर्स्ट का लिखिए, ध्यान से देखो। ये रहा सेमी इनफाइनाइट, इधर जो आएगा ये इधर आएगा, नॉक नॉक रूल, ये इसके वजह से इधर तो क्रॉस आएगा, इसके वजह से भी क्रॉस आएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज तो इसके वजह से क्या आएगा? डॉट आएगा। चलिए सही जा रहे हैं? सही जा रहे हैं? अरे नहीं रे। चलिए चलो चलिए, क्या ये तीनों का वजह से हमको डायरेक्शन ये क्लियर हो गया? चलिए दोनों का लिखिए। ये आ जाएगा आपके पास B बराबर म्यू नोड I अपॉन 4 पाई R, क्या यही आ जाएगा? और इसके वजह से भी आ जाएगा म्यू नोड I अपॉन 4 पाई R। ये भी क्रॉस, वो भी क्रॉस, क्या इसके वजह से, ये दोनों के वजह से B1 प्लस B3 जो आ गया मेरे पास, वो आ गया B म्यू नोड I अपॉन 2 पाई R। अरे सही है। चलिए अब आपको सेमी सर्कुलर म्यू नोड I अपॉन 4R, ये आ गया डॉट, ये आ गया डॉट। बताइए बी, ये ऊपर ये वाला और ये वाला जोड़ के, ये वाला और ये वाला जोड़ के आपके पास ये आ गया और ये आ गया। बताइए बड़ा वैल्यू कौन? यार यहाँ 4R है, नीचे में यहाँ 3.1, यहाँ 6R के लगभग हो जाएगा। चलिए बच्चों 6R के लगभग हो जाएगा। हम जानते हैं कि क्या हो गया, मेरा डॉट वाला बड़ा हो गया। तो म्यू नोड I अपॉन 4R माइनस म्यू नोड I अपॉन 2 पाई R, और नेट जो आ जाएगा हमारा क्या चीज़ में आ जाएगा? नेट जो रिजल्ट आ जाएगा वो हमारे क्या चीज़ में आ जाएगा? वो डॉट में आ जाएगा। क्योंकि देखिए डॉट में से, डॉट मैग्नेटिक फील्ड में से जिसका बड़ा रहता है उसी के चलता है, यानी जिसकी वैल्यू बड़ा उसी के चलता है। सही है। चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके पास होमवर्क के लिए दे रहे हैं। ये जेईई मेन में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो निकालो। कैलकुलेट द रिजल्टेंट, लिखो जल्दी जल्दी। कैलकुलेट द रिजल्टेंट, कैलकुलेट द रिजल्टेंट, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, एट पॉइंट। चलो चलिए बच्चों, आपके पास ध्यान से देखो, आपके पास एक मिनट, आपके पास करंट आ रहा है। ध्यान से देखिए, आपके पास करंट ऐसे करके आ रहा है, रुक जा भाई, और करंट फिर ऐसे करके चले गया। ठीक है, करंट ऐसे करके चले गया, फिर ये जो करंट है ये चले गया ऊपर की तरफ, ये करंट चले गया आपके पास ऊपर की तरफ, और फिर ये करंट आ गया आपके पास ऐसे। चलिए, और फिर ये करंट चले गया इधर। ध्यान से देखो, ये करंट आया, ऐसे गया, ऐसे गया। इसका रेडियस A है और इसका रेडियस 2A है। इसका रेडियस A है तो इसका रेडियस क्या है? 2A है। चलिए इसमें छोटा सा 2A है तो यहाँ पर B निकालो, और यहाँ पर B निकालो। चलिए इसमें 4 पार्ट है, 4 पार्ट नहीं है, इसमें है आपके पास एक पार्ट, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसमें कितना पार्ट है बच्चों? 5 पार्ट है। इसमें कितना पार्ट है? 5 पार्ट है। लेकिन हम जानते हैं कि 3 पार्ट का एक्सिस पर है, इसलिए B कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3 पार्ट का एक्सिस पर है तो B कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 3 पार्ट का एक्सिस पर है तो क्या इसके वजह से भी B हमारा 0 है, इसके वजह से भी B हमारा 0 है, और इसके वजह से B हमारा 0 है। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है?
1/4 ऑफ द सर्कल, 1/4 ऑफ द सर्कल है क्या, ये 1/4 ऑफ द सर्कल है बच्चों। चलिए हम आर का देखते हैं, म्यू नोट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, थीटा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा पाई बाय 2, यानी कि म्यू नोट आई अपॉन पाई 4 पाई आर इंटू, ठीक है पाई से पाई गया तो ये आ गया म्यू नोट 8 आई अपॉन 8 आर। चलिए ये आ गया हमारे पास किसके वजह से, 1/4 ऑफ द सर्किल, 1/4 ऑफ द सर्किल के वजह से ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। चलिए बच्चों इसके वजह से क्या आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रॉस आना चाहिए, अरे क्रॉस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास क्रॉस आना चाहिए, अरे आना चाहिए। अच्छा कोई नहीं, इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा कर रहे हैं अपन, ध्यान से देखिए, हमको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने का मन नहीं है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और अच्छा कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो। यही जो B0 है, सब बार B0 वाला कहानी नहीं रहेगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, ये जो करंट आया था इसको सेम ऐसे करके निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिए, अब देखिए अब हुआ ये अच्छा। मतलब कि ये जो करंट आ रहा है वो आपके तरफ आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये रहा आपके पास y एक्सिस, ये रहा आपके पास x एक्सिस, और ये जो करंट जा रहा होगा कहीं ना कहीं z एक्सिस की तरफ जा रहा होगा, कहीं ना कहीं कैसे जा रहा होगा, z एक्सिस की तरफ जा रहा होगा। ध्यान से देखिए, ये जो बोर्ड है, ये जो टैब है उसके प्लेन से ये बाहर निकल आ रहा होगा, ध्यान से देखिए, आप इसको बोर्ड के हिसाब से मान सकते हैं, ये बोर्ड से ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये बोर्ड है, ये ध्यान से देखिए, ये रहा आपके पास ये, अरे कहाँ गया, चलिए ये बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से देखिए, ये बोर्ड के प्लेन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। चलो क्या आप इसका डायरेक्शन हमको बता सकते हैं, अरे क्या आप इसका डायरेक्शन हमको बता सकते हैं बच्चों, इसका डायरेक्शन कुछ नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, चलिए नीचे की तरफ आएगा, ध्यान से देखो ये रहा, चलिए ये इधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, करंट आपसे इधर की तरफ आ रहा है, आपके तरफ आ रहा है, बताइए आपके तरफ आ रहा है, यानी यहाँ कहीं ना कहीं डॉट होगा, सोचिए यहाँ कहीं ना कहीं डॉट करंट होगा कि नहीं होगा। अगर ये करंट डॉट है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट डॉट है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से देखो ये करंट डॉट है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर इस यहाँ पर रेडियस लेंगे, देखिए क्या कि यह मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, ये करंट इधर के तरफ आ रहा है, आपके तरफ आ रहा है, ध्यान से देखिए ये क्या एक्स, आप लोग क्या अब समझ में आएगा। चलिए ये रहा आपके पास जेड एक्सिस, ये रहा आपके पास क्या जेड एक्सिस के पैरेलल जा रहा है ये करंट, अरे जेड एक्सिस के पैरेलल जा रहा है कि नहीं करंट, तो ये जो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगा वो नीचे आई, नीचे दैट इज माइनस आई कैप, अरे नीचे दैट इज माइनस आई कैप नहीं माइनस जे कैप, दैट इज नीचे माइनस जेड कैप। ध्यान से देखो ये रहा आपके तरफ आ रहा है, यानी ये रहा आपके पास डॉट करंट, ये क्या रहा डॉट करंट, डॉट करंट से एगो मान के चलो यहाँ पर एक डॉट करंट से एक यहाँ पर सर्कल लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ जो डायरेक्शन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ डायरेक्शन कैसे आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा। चलिए अब हमारा काम हो गया, डायरेक्शन वाला काम हो गया, अब क्या करिए आप सॉल्व करिए, अब क्या करिए आप सॉल्व करिए, बताइए। चलो इसके वजह से भी क्रॉस, इसके वजह से भी क्रॉस, और इसके वजह से क्रॉस, यानी क्रॉस माइनस के, क्रॉस का डायरेक्शन ध्यान से देखना, ये होता है माइनस के, ये क्या होता है माइनस के, और डॉट का होता है प्लस के, डॉट का क्या होता है प्लस के। चलिए बच्चों अब इसका देखिए, चलिए अब अपन एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट, क्योंकि इसका 0 था उसका 3, चलिए B1 देख रहे हैं, B1 जो हो जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 8A क्रॉस, सही है। B2 जो हो जाएगा दैट इज म्यू नोट आई अपॉन 8 इंटू 2A क्रॉस, सही है। चलिए B3 जो आ जाएगा दैट इज म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई A की 2A, A की 2A, यहाँ 2A,
गलती करता है बहुत बच्चा 2a, और इसको क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस जे कैप, और ये क्रॉस है तो इसको लिख लो माइनस के कैप और इसको लिख लो माइनस के कैप, और ये वेक्टर एडिशन है, अपना जोड़ लेना, अरे अपना जोड़ लेना। चलो ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये अपना, और आज की सभा समाप्त करते हैं। रेगुलर लेक्चर नहीं आ सकता है बच्चों, ध्यान से देखो, मेरा प्रॉप का डेट आ गया है, रेगुलर लेक्चर नहीं आ सकता है। आपको ऑफलाइन में मिलेंगे, हम पढ़ाएंगे मैग्नेटिज्म, बात हो चुका है सर से, मैग्नेटिज्म हमको दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, वहाँ पर आगे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कराएंगे। बैच ए वाले बच्चों को टेंशन ही नहीं लेना है, वो जो अभी मैग्नेटिज्म चल रहा है, जो बोर्ड के लिए भी हो जाए, कम से कम बोर्ड के लिए भी हो जाए, हम आएंगे तो दोबारा से फिर से पढ़ाएंगे, यानी तो ऑनलाइन में हमको प्रॉमिस करते हैं पूरा का पूरा हम कवर करवा देंगे मैग्नेटिज्म, डरने की कोई बात नहीं है। तुम लोग पढ़ो, और जो नहीं आएगा ऑफलाइन आते ही वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलो।